दोस्तों, मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है मनीष कश्यप जी को लेकर के। दोस्तों, मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन मौसेरे भाई भी लगते हैं जैसा बताया गया है और काफी अच्छे मित्र भी रहे हैं, लेकिन आजकल इन दोनों के रिश्तों में पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई है। अनिकेत रंजन जी मनीष कश्यप जी को लेकर बहुत बड़ी बात बोल गए हैं। अब क्या बोले हैं अनिकेत रंजन जी, सबसे पहले तो हम आपको वो सुनाना चाहेंगे, सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो हम अंतिम में बताएंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। सुनिए। पीएमसीएच पटना में कुछ घटना हुआ है। एक यूट्यूबर वहां पर वीडियो बनाने गए थे जिनके साथ वहां मार पीट हुई है, ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। और निश्चित रूप से इसके पहले भी बहुत सारे लोग वहां पर गए हैं जिनके साथ मारपीट हुआ है, वीडियो भी वायरल हुआ है, देखा गया है वहां पर कि हम मारपीट हुआ है, तो सारी चीजें हैं। पीएमसीएच में गुंडाई तो होता है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन कल की जो घटना है, अगर इस तरह का घटना अगर हुआ है सच में, अगर वहां पे मारपीट की गई है, वहां पर बदतमीजी की गई है, अगर झगड़ा वहां पर हुआ है, मारपीट किया गया है, तो निश्चित रूप से ये सरासर गलत है। लेकिन झगड़ा हुआ है भी कि नहीं हुआ है, ये थोड़ा संशय में है, क्योंकि अभी तक किसी भी पक्ष के द्वारा एफआईआर नहीं किया गया है। न पीएमसीएच के द्वारा एफआईआर किया गया है, न यूट्यूबर के द्वारा एफआईआर किया गया है। तो निश्चित रूप से ये हमें लगता है कि अभी संशय में है कि घटना हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारा हमने वीडियो देखा है, बहुत सारा हमने बात सुना है कि जब तक कोई एफआईआर नहीं करेगा तब तक कैसे माना जाए कि घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। पटना पीएमसीएच में गुंडाई होता है, वहाँ डॉक्टर लोग बहुत बदतमीजी करते हैं मरीजों के द्वारा और परिजनों के, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा सुगौली में जब ट्रेन से गिरकर चपट मार के द्वारा एक बच्ची का दुर्घटना हुआ था, तो मैं गया था पीएमसीएच में, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ पे वीडियो भी बनाया था, वीडियो में बनाया था, साइलेंटली बनाया था, हल्ला करके नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे पोस्टर लगाया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीडियो या फोटो खींचना कैंपस में अलाउ नहीं है, मना है। तो अगर मामला चीज यह गलत है, तो अगर हम सरकार में हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में केस करेंगे और यह केस में रीट फाइल करवाएंगे कि क्यों अस्पताल में अगर कोई गलत विधि व्यवस्था है तो उसका वीडियो बनाना क्यों नाजायज है, जायज क्यों नहीं है। तो जज करेंगे, तो जज उस चीज पर कार्रवाई करवाएंगे और जज उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और जज उस पोस्टर को फड़वा के फेंकवाएंगे, तब जाकर कोई पत्रकार वहां पे आराम से वीडियो बना सकता है। जी हाँ, वो आराम से वीडियो बना सकता है। सबसे बड़ी चीज तो पोस्टर देखने के बावजूद भी वहां पे वीडियो बना के हल्ला करना, ये अगर ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी संशय वाली बात है। क्योंकि अगर महिला डॉक्टर के द्वारा अगर दुर्व्यवहार महिला डॉक्टर का किया गया है, तो महिला डॉक्टर के द्वारा भी कोई एफआईआर नहीं किया गया है। अगर उस यूट्यूबर के द्वारा कुछ गलत किया गया है पीएमसीएच में, तो पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा भी कोई एफआईआर नहीं किया गया है, या उस यूट्यूबर के साथ मारपीट की गई है, उनको पीटा गया है, तो उनके द्वारा भी अभी तक पीएमसीएच पर एफआईआर नहीं किया गया है, उन तमाम डॉक्टरों पर और उन भ्रष्ट लोगों पर अभी तक एफआईआर नहीं किया गया है। तो अनिकेत रंजन चाहे बिहार का कोई भी लोग कैसे भरोसा करे कि यह घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज हम लोग समर्थन में वीडियो बनाए, कल होकर के यूट्यूबर भाई साहब यहाँ कर कहे कि नहीं नहीं हमारे साथ कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव हो। देखिए, मेरे वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, और बिना पूरा वीडियो सुने आलतू फालतू कमेंट भी मत करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखकर कोई मुझे फॉलो नहीं करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से के थ्रू हमको कोई फॉलोअर नहीं चाहिए। पहला चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। तो अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, कैसे माना जाए। कोई गरीब किसी के पास इलाज मदद मांगने जाता है कि तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा मदद करिए, तो आप लोग कहते हैं कि ठीक है एफआईआर करिएगा, कॉपी करिएगा, सबूत होगा तब ना हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। तो सबूत तो चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज एक और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ, कुछ कम्युनिटी के कुछ खास कम्युनिटी के लोग हैं, वो लगातार पीएमसीएच हल्ला किए हुए हैं, और उनके बाप दादा तक भी पहलगांव का इतना बड़का आतंकी हमला हो गया, लेकिन उसके बाप दादा से भी एक फेसबुक पर पोस्ट नहीं हुआ शहीदों के लिए, एक पोस्ट नहीं हुआ आतंकी हमला में मारे गए हिंदुस्तानियों के लिए, एक पोस्ट उन हरामखोरों ने नहीं किया। खास समुदाय के लोग, उन हरामखोरों ने एक पोस्ट तक नहीं किया, लेकिन कल से लेके आज तक पीएमसीएच किया है। तो दोगले लोगों की
हम कोई काउंटर नहीं करते, उनका तो उनको तो एक अवसर मिला है विरोध करने का, मजा लेने का और खुश होने का, वो अलग चीज है। बात यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर सरकार, यूट्यूबर महोदय सरकार में भी है तो सब सरकार में है, अगर वहां पे कोई गलती दिखा तो सीधे अपने विभाग से बात करते, सीधे सरकार में बैठे हुए लोगों से बात करते, या सीधे उनसे बात करते ना। जब आप जेल में थे तो लगातार संघर्ष करके जो आपको जेल से निकाले, अभी तक 12 से 13 घंटा हो गया, मनोज भैया का भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई पोस्ट नहीं आया, कुछ बोले ने भी नहीं और कहीं से भी आए भी नहीं। 12 घंटा, 3 घंटा भी नहीं लगता, 2 घंटा नहीं लगेगा, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के कोई आके मिल सकता है अस्पताल में अगर भर्ती है तो काहे नहीं भैया आए मिलने, भैया नहीं आए मिलने। जो लोग संघर्ष के साथी रहे हैं यूट्यूबर महोदय के, वो लोग भी अभी आके नहीं मिले हैं। तमाम चीज है, ये गलत का विरोध होना चाहिए। लेकिन पीएमसीएच के मामले में अगर ऐसा घटना हुआ है, मैं सरासर पीएमसीएच के टोटल प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि केवल गलत का विरोध करूंगा, सही में समर्थन करूंगा, गलत का विरोध नहीं करूंगा। अगर वो यहाँ सही है तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन किस आधार पर बात माना जाए, केवल एक फोटो देख करके तो नहीं माना जा सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव में कुछ पार्टी के नेता आ जाए और आपको कहने लगे कि ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप उठ करके कल वीडियो बना के कह दीजिए कि नहीं हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ है। हमारे पास हो सकता है ना, आप तो बोलते कुछ और है, बाद में करते कुछ और है, तो ये भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जब तक कोई एफआईआर नहीं होता है तब तक कोई कैसे समझेगा कि घटना हुआ है भी कि नहीं हुआ है। मेरे बात को अन्यथा कोई नहीं लेगा, मैं पॉइंट वाली बात कह रहा हूं। आप एफआईआर करिए, उस मुद्दे पर पूरा लोग आपका समर्थन करेगा, साथ देगा। और जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक कैसे कोई भरोसा करेगा कि घटना हुआ भी है कि नहीं हुआ है? कैसे कोई भरोसा करेगा बताइए? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कैसे कोई भरोसा करेगा? तो सबसे पहले एक एफआईआर हो, क्योंकि एफआईआर अगर आपने गलती किया, वहां जाके हल्ला हंगामा किया है, महिला डॉक्टर के साथ यूट्यूबर महोदय जाकर के अभद्रता किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, तो जब दुर्व्यवहार हुआ है उस महिला डॉक्टर के साथ, तो उस महिला डॉक्टर को एफआईआर करना चाहिए था। तो महिला डॉक्टर एफआईआर नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चीज सुन लीजिएगा, महिला डॉक्टर का एफआईआर नहीं आ रहा है। और जब महिला डॉक्टर का एफआईआर नहीं आया तो अभद्रता का जो माहौल बनाया जा रहा है, महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये सरासर गलत है। इसका मतलब उस यूट्यूबर ने महिला डॉक्टर के साथ कोई अभद्रता नहीं किया है, ये सरासर झूठ है। पहला चीज। दूसरा चीज पर मैं आप लोगों को पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन में स्टिकर लगाया गया है कि कहीं वीडियो फोटो यहाँ पे नहीं बनाना है, सख्त मना है। उसके बावजूद अगर यूट्यूबर वहां पर जाकर के वीडियो बनाता है और वहां पे धक्का मुक्की करता है जूनियर डॉक्टरों के साथ, चाहे किसी के खिलाफ, तो अब तक अस्पताल प्रशासन को भी यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था। लेकिन वहां भी यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है। मतलब कि यह भी सरासर इसको झूठ माना जा सकता है, यह भी इसको सरासर झूठ माना जा सकता है कि मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है जाकर के वहां पर ये क्या बोलते हैं वीडियो बनाए हैं, चाहे जो भी किए हैं, ये भी झूठा बात है। और तीसरा पॉइंट पर आते हैं, अगर उस यूट्यूबर के साथ मारपीट हुआ है और अब तक 12 से 13 घंटा बीतने के बाद अगर एफआईआर नहीं हुआ है तो इसको भी सही नहीं माना जा सकता है। तो बिहार का जनता तो बहुत नाजुक है ना, बिहार की जनता उतना तेज तराक नहीं है इन लोगों के जैसा। बिहार करता है, बिहार की जनता देखता है तब न जाकर सच मानता है। तो जब तक किसी भी के द्वारा अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो कैसे कोई सच मानेगा? इस बात को तो मैं जरूर जानता हूं कि पीएमसीएच में गुंडाई होता है। पीएमसीएच में इसके पहले भी बहुत सारे प्रशांत जी हैं, उन पर एफआईआर रहती है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। 10 से ज्यादा पत्रकारों के साथ वहां पर मारपीट हुआ है, ये सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर सरकार में है तो किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है। खुद जो है सो कि उस पर कार्रवाई करवाइए और उन तमाम लोगों को सस्पेंड करवाइए। आप सरकार में हैं, आप यूट्यूबर हैं थे तो सारा बिहार आपका साथ दिया क्योंकि सरकार ने आप पर एफआईआर करवाया था। लेकिन अभी के डेट में आप सरकार में हैं, खुद कमेटी बैठाइए, मंत्री जी लोगों से मिलिए और उन सबको सस्पेंड करवाइए जिन लोगों ने सच्चाई दिखाने में रोक लगाया है। जितने राजेंद्र गुप्ता फालतू कमेंट करेगा तो हुक्का जाएगा कमेंट में मेरे, समझा? पहले ही समझा दिया तुमको, जो बात बता रहे हैं वही करो, ठीक है? आलतू फालतू कमेंट किया था, जहां बैठाएगा उतना ही ला जाएगा नीमन से।
मुद्दा पर बात करो, मुद्दा पर मैं बात करूं, ना किसी का समर्थन ना किसी का विरोध। अगर गलत है तो गलत है। मैं खुद जाकर के 10 घंटा उसमें बहू आया था पीएमसीएच में, तो एक सीटी स्कैन तक नहीं हुआ था उस बच्ची का, तो सीटी स्कैन तक नहीं हुआ था उस बच्ची का जो मर गई, सुगौली में झपट मार जो मारा था और जो पीएमसीएच में रेफर थी यहाँ से। तो सच्चाई है, पीएमसीएच में गुंडाई होता है, इलाज कम होता है। कोई एक आदमी हमको बता दे जो बिना विधायक के पैरवी का सीधे जाकर के उसको बेड मिल गया हो। जब तक विधायक का पैरवी नहीं होता है वहां पर बेड नहीं मिलता है भाई साहब। जब तक विधायक का पैरवी नहीं होता है वहां पर किसी मरीज को बेड नहीं मिलता है। जब तक कोई नेता पैरवी नहीं करता है, बड़ा नेता, तो किसी का इलाज नहीं होता है। आप अपने जिला अस्पताल से, हम बता रहे हैं आप लोगों को, अब जिला अस्पताल से रेफर होते हैं तो पीएमसीएच जाते हैं। पीएमसीएच आपको कहता है बेड नहीं है, एम्स भेज देता है। एम्स कहता है यहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं है, आईजीआईएमएस भेज देता है। और आईजीआईएमएस में गाड़ी में, एम्बुलेंस में अपने मरीज को लेकर के बउगाते रहता है। सही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ बताइए। तीनों से चारों बड़े अस्पताल जो पटना में है उसका दुर्गति बहुत खराब है। और किसी में भी जाइए, अगर कुछ आलतू फालतू बोलिएगा तो आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यह लड़ाई है तो लड़ाई होनी चाहिए। और लड़ाई केवल फेसबुक पर करा के नहीं होती है, लड़ाई डॉक्यूमेंट में होती है, कागज में होती है। तो अगर गलत हुआ है यूट्यूबर महोदय के साथ तो वो एफआईआर करे, उनका समर्थन किया जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा। और नहीं तो क्यों समर्थन करेगा कोई भाई? कोई अच्छा लोग समर्थन नहीं करेगा। कॉल करके आप लाइव आके आप ये बोल दीजिएगा तब कि ना हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, हमारे पार्टी के सारे नेता हमारे साथ हैं। तो जब पार्टी के सारे नेता आपके साथ रहते हैं, साथ देते हैं, आपका मदद करते हैं, तो अब तक कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं उस पार्टी के, उस खास पार्टी के हैंडल के द्वारा अभी तक एक पोस्ट नहीं किया गया, एक दुख जाहिर नहीं किया गया? आप उस पार्टी में हैं। और इससे तो बेहतर उस समय थे जब बिहार के सारा जनता आपके साथ था और वो लोग अपने औकात में आते थे। और आज वो लोग ऐसा साजिश किए भाई कि तुमको तुम्हारे औकात में ला दिए, तुमको तुम्हारे औकात में ला दिए। समझ में नहीं आता है, दिमाग से नहीं सोचते हो, इतना समझदार ही हो। सोचो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारे समर्थन करने वाले कुछ लोग आके हमको गाली दे देंगे, कमेंट में भी कुछ लोग उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ है यार। हम लोग तो अलग हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पीछे हटे हैं। हम हो चाहे कोई भी हो, सारा लोग अपना काम कर रहा है, सारा लोग अपना अपना बिजी है। लेकिन तुम क्या हो, कहाँ हो? देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा साजिश हुआ है। यूट्यूबर महोदय देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा साजिश किया गया है। तुम कहाँ थे और कहाँ तुमको लेके पटक दिया गया है? तकलीफ नहीं होती है तुमको? नहीं सोच सकते हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? थोड़ा सा सोचो कि तुम कहाँ थे और कहाँ तुमको लाके पटक दिया भैया लोगों ने आपका। जो भैया थे आपके, फलानवा भैया, चिलानवा भैया, ढेकानवा भैया, 12-13 घंटा बीतने को है, तुम्हारा हाल समाचार नहीं लिए, क्योंकि राजनीति का अंडा बना के तुमको रख दिया वो लोग। ठीक है, खराब कर दिया लोग। सोचो तुम कहां हो अब। और सबसे बड़ा चीज, पीएमसीएच और अस्पताल वालों को औकात में लाया जाएगा। पीएमसीएच में पत्रकारों का कैमरा जाएगा। इस लाइव में मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, पीएमसीएच अस्पताल में पत्रकारों का कैमरा जाएगा तो जाएगा। और पत्रकारों का कैमरा अगर नहीं लेगा या ना, तो नाम बदल दीजिएगा अनिकेत रंजन का। पत्रकारों का कैमरा पीएमसीएच अस्पताल में जाएगा, वीडियो बनाएगा, वहां का अनियमितता को भी दिखाएगा और कोई भी उन पत्रकारों का बाल भी बांका नहीं कर लेगा। ये अनिकेत रंजन का वादा है और मैं तुरंत उसको करके दिखा देता हूं। जब तक इन लोगों को उनकी औकात नहीं दिखाओगे ना भाई, वो लोग तुम्हारे साथ इसी तरह खेलेंगे, इसी तरह तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलेंगे। तुम्हारे भावनाओं का, तुम्हारे सोच का, तुम्हारा जो सोच है ना, उसका भी हत्या कर देंगे ये लोग। तुम्हारे सोच को मार देंगे ये लोग सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये लोग सालों से कुर्सी पर बैठ के सत्ता को संभाल रहे हैं। इनका दादा, इनका बाबा राज किया, ये राज कर रहे हैं। अब ये सोच रहे इनका बेटा भी राज करे, पोता भी राज करे। उसमें तुम अगर घुसने की कोशिश करोगे तो उनको खराब नहीं लगेगा, तुमको बर्बाद नहीं करेगा, तुम पर साजिश नहीं करेगा, तुमको नहीं फंसाएगा, तुमको बेहुदा नहीं बनाएगा, तुमको बेवकूफ बना करके नहीं तुम्हारा जिंदगी खराब करेगा। कर दिया ना,
जो लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे थे उन पर तुमको भरोसा नहीं हुआ। फलानवा भैया, चिलानवा भैया, डेकानवा भैया पर तुमको भरोसा हुआ, और जिंदगी तो तुम्हारा बर्बाद हो गया। कर तो रहा है ना, खेल तो दिया, कहीं लायक तो नहीं छोड़ रहा है ना। और फिर भी अगर हमारा बात किसी को बुरा लग रहा है तो जिसको जो कमेंट करना होगा करना, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उस कमेंट से। रही बात पीएमसीएच की, तो उनको उनकी औकात उनके भाषा में ही दिखाई जाएगी। कानून हम लोग के साथ है, संविधान हम लोग के साथ है, और कानून और संविधान सब कोई बिक जाएगा, संविधान नहीं ना बिकेगा। कानून भी बिकता है लेकिन कानून हर जगह नहीं बिकता है। उसी पीएमसीएच के कैंपस में अनिकेत रंजन पत्रकारों के साथ घुस करके और वहां वीडियो नहीं बनाया और सार्वजनिक नहीं किया, तो अनिकेतवा का नाम बदल दीजिएगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए आप लोग। देखिए, अनिकेत रंजन जी ने जो कुछ भी कहा, मैं मानता हूं कि वो कहीं से गलत नहीं बोले हैं। गलत इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि बड़ा सवाल है, मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप जी खुद भी इस घटना की जानकारी कहीं सोशल मीडिया पर नहीं दिए हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर जानकारी दिया है वो ये है कि उनकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन क्यों भर्ती है, मारपीट उनके साथ किया गया नहीं किया गया, अभी तक कोई बात खुद मनीष कश्यप जी नहीं बताए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी तक पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा कोई एफआईआर नहीं किया गया है, मनीष कश्यप के द्वारा कोई एफआईआर नहीं किया गया है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ तो आखिर घटना हुआ या नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है, लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता के द्वारा कोई ट्वीट नहीं किया गया है कि हाँ मनीष कश्यप जी के साथ गलत हुआ कि सही हुआ। बीजेपी के किसी भी नेता ने मनीष कश्यप के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार अंदर खाने में चल क्या रहा है। तो चलिए, बहुत जल्द आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। जैसे जैसे खबरें आती हैं हम आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।